Hello student, today we are going to start the most interesting topic in chemistry, that is carbon and its compound for class 10। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कार्बन हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो आप देखिएगा क्या हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तो अगर आप देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में क्या है, कार्बन जरूर प्रेजेंट है ना। उसमें कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। जैसे हम बात करते हैं, हम लोग शुगर की, तो शुगर में भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है ना। वही अगर हम बात करते हैं वुड की, तो वुड में भी क्या है, कार्बन है और क्या हाइड्रोजन है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल में भी क्या होता है, कार्बन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। बल्कि जितने चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो भी क्या है, कार्बन है। मतलब कि जितनी भी चीजें हम खाते हैं, जितने भी चीज हमारे डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है ना। यहाँ तक कि जो हमारा बॉडी भी है वो भी क्या है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसलिए क्या है, कार्बन हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार्बन की, ये कार्बन आखिर होता क्या है ना। तो हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी। कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी। अगर हम इसकी बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 6। सेकंड में अगर बात करते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम लोग जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, के सेल, एल सेल होगा, एम सेल भी होगा। तो अगर इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और एल सेल में कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो जो एल सेल है, जो ये सेल है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, आउटरमोस्ट सेल। ये भी हमने पढ़ा है, आउटरमोस्ट सेल। सेल बोलिए या तो उसको ऑर्बिट हम लोग बोल सकते हैं, सेल या ऑर्बिट दोनों एक ही चीज हुआ। और ये जो 4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस और वैलेंसी में डिफरेंस है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी की, कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो देखिए वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होगा, कार्बन के पास टोटल कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2, 4 हुआ। तो हमने पढ़ा है कि इसको, इस सेल को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो कार्बन या तो क्या करेगा, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा क्या, C4 माइनस। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बनाएगा C4 माइनस। या ये भी हो सकता है कि ये जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन 4 क्या करेगा, लॉस कर देगा, है ना, लॉस भी कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो बनाएगा क्या, C4 प्लस। तो यहाँ 2 केस आ जा रहा है कि कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनाता है क्या, C4 प्लस, और इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो बनाएगा C4 माइनस। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ आखिर ये करेगा क्या, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल देखिएगा ग्रुप 14 में देखिएगा तो सबसे टॉप में आता है कार्बन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, है ना। तो ऊपर में शायद सबसे ऊपर पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, कार्बन। तो जो कार्बन का क्या होता है, साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। कार्बन का जो साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसका न्यूक्लियस ये हुआ, तो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इसके आउटरमोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन है ही। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि अगर इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और साइज क्या है, कार्बन का क्या है, बहुत ही छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या होगा, अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और हम और इलेक्ट्रॉन
ऐड कर रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपल्सन क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज क्या है, कार्बन का छोटा है। तो अब इसलिए की सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स में अगर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे डेली लाइफ में भी क्या एग्जाम्पल जैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए घर छोटा है, घर छोटा है, अगर उसमें ज्यादा आदमी अगर रहेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। वही बात उसी केस में क्या होता है, कार्बन के केस में यही होता है, क्या साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि साइज क्या इसका छोटा है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर जैसे देखिए आप उसी केस में फिर से देखते हैं कि कार्बन का साइज क्या है, छोटा है, कार्बन का साइज क्या है, छोटा। तो अगर मान लीजिए इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियस हुआ और जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, चारों जो इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्टेंस क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। और डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो हो सकता है कि अगर हम बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। तो हम तो एनर्जी दिए, क्या गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जो न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगा रहा था, आप कितना इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा। मतलब वो और ज्यादा क्या हो गया, पावरफुल हो गया। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं। तो बात यहां पर आया कि हम इलेक्ट्रॉन ना तो निकाल सकते हैं और ना तो लॉस कर सकते हैं, सॉरी, ना तो लॉस कर सकते हैं ना तो गेन कर सकते हैं। तो ये कार्बन आखिर करेगा क्या। तो हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा था एक कोवेलेंट बॉन्ड, हमने पढ़ा है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि देखिए कार्बन क्या करेगा, कुछ ना कुछ बॉन्ड तो जरूर फॉर्मेशन करेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन चार्ज लॉस करेगा ना तो गेन करेगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे करेगा, वो अदर 4 एलिमेंट से क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, जैसे कार्बन का मान लेते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का अदर एलिमेंट से क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। और शेयरिंग करके क्या करेगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 4 क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना तो गेन करेगा, और क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और बनाया क्या, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। तो हम इसको 4th पॉइंट में लिख लेंगे कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना तो गेन करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग करेगा अदर एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना, और बनाएगा क्या, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये था इंट्रोडक्शन की कार्बन क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका वैलेंसी क्या होता है, और कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है सेल्फ कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सेल्फ कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैटेनेशन भी इसको बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटेनेशन क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन C8H18, इसका नाम है क्या, इसका नाम है ऑक्टेन। हमको क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर। आगे हमको इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग डीपली कि ऑक्टेन क्या आगे होता है। ये क्या है, ऑक्टेन जो है ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका, पेट्रोल का। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या, पेट्रोल का मेन कंस्टिट्यूएंट है ये। इसी में क्या होता है, पेट्रोल को हम बोल सकते हैं कि ये क्या फॉर्मूला है। तो हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन कितना 8 है, हाइड्रोजन कितना 18 है। दैट मीन्स क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्बन है क्या, कार्बन अपने ही जैसे क्या कर रहा है, कार्बन एटम के साथ क्या रहा है, कंबाइन हो रहा है। कितने कार्बन एटम का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8, है ना। देखिए कैटेनेशन क्या होता है,
कैटेनेशन क्या होता है कि कार्बन का एक ऐसा यूनिक एबिलिटी ताकि वो अपने ही जैसे अदर कार्बन आइटम के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर क्या करता है, लंबी लंबी चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है ना। और इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैटेनेशन, या उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ कॉम्बिनेशन। फिर से बता रहे हैं क्या, कार्बन का एक ऐसा यूनिक एबिलिटी ताकि वो अपने ही जैसे अदर कार्बन आइटम के साथ क्या करता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर क्या करता है, लॉन्ग चेन बनाता है, लंबी लंबी चेन बनाता है। इसी एबिलिटी को बोलते हैं क्या, कैटेनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो हम इसको लिख लेंगे, उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी, डेफिनेशन इसका लिख रहे हैं, यूनिक, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर कार्बन आइटम, to combine with other carbon atom to form long chain of carbon atom, to form long chain of carbon atom, and this ability of carbon atom is known as कैटेनेशन। आप इसको सेल्फ कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का आएगा, कुछ एग्जाम अगर पूछेगा कि कैटेनेशन क्या होता है, तो कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर कार्बन आइटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम, एंड दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन आइटम इज नोन एज क्या, कैटेनेशन। उसमें आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा ये, और ये फिगर ये ड्रॉ कर दीजिएगा, है ना। अब देखिए कैटेनेशन आखिर ये शो क्यों कर रहा है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता है कि ये कैटेनेशन शो क्यों करता है, कार्बन आखिर कैटेनेशन शो क्यों करता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं, चलिए हम इसको इधर लिखते हैं। अब देखिए कैटेनेशन क्यों शो करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 कार्बन आइटम की बात करते हैं, तो जो कार्बन आइटम होता है, जैसे एक कार्बन आइटम लिए, ये कार्बन आइटम लिए, तो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शेयरिंग हुआ, जैसे मान लीजिए इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, सेकंड फिगर में बताते हैं, ये न्यूक्लियस हुआ और ये क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। तो इसके बीच में मान लीजिए इसको हम ड्रॉ करके बता रहे हैं, ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस को और इस न्यूक्लियस को क्या करता है, पकड़ के रखता है, दोनों को बांधे रखता है। इस न्यूक्लियस को और इस न्यूक्लियस को क्या करता है, बहुत टाइटली क्या करता है, होल्ड करके रखता है, और टाइटली होल्ड करके क्या बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कार्बन के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बना, तो जो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वेरी हाई, है ना। इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर एग्जाम में अगर पूछता है कि कैटेनेशन, कार्बन कैटेनेशन क्यों शो करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि जो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस और शेयर पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण क्या करता है, कार्बन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है, और जिसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और उसको क्या करता है, होल्ड करके ही रखता है ना। इसलिए क्या कार्बन क्या करता है, लंबी क्या करता है, चेन शो करता है ना। कार्बन के अलावा और भी एक एलिमेंट है, और भी बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन की बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 284। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, 24। वहां पर 2 सेल हो रहा था, और यहाँ पर कितने सेल हो रहे हैं, 284। मतलब कितने सेल हो रहे हैं, 3 सेल, मतलब K सेल आ रहे हैं, L सेल आ रहे हैं, M सेल आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके जो साइज है क्या है, छोटा है, सॉरी इसका साइज क्या है, कार्बन के कंपेरिजन में क्या है, बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण क्या करता है, ये कैटेनेशन तो शो करता है, लेकिन क्या करता है, कुछ हद तक कैटेनेशन शो करता है। बाकी अगर सिलिकॉन कंबाइन होगा, तो जो उसका स्ट्रेंथ है, उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज कंपेरिजन टू क्या, कार्बन, है ना। क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है सिलिकॉन का एज कंपेरिजन टू क्या, कार्बन। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैटेनेशन क्या होता है, उसका क्या कारण है, तो आपको कारण में क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल कि साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, साइज छोटे होने के कारण न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और शेल पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या करता है, कार्बन का जो बॉन्ड बनाता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होता है।
है ना। तो इतना लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अकरेंस ऑफ कार्बन, लिख लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे क्या, अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन, अब देखिए अकरेंस ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन किस रूप में पाया जाता है। अकरेंस ऑफ कार्बन, तो जो कार्बन होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। एक क्या, फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। अब देखिए फ्री स्टेट मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट बोलने का मतलब क्या कि जो सिर्फ क्या होगा कार्बन, उसमें क्या होंगे, सिर्फ कार्बन आइटम्स होंगे, कार्बन आइटम। जैसे बात करते हैं फ्री स्टेट में जो सबसे पहला आता है उसमें सबसे पहला एग्जांपल है ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट हो गया। सेकंड में इसका एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा, डायमंड, ये भी फ्री स्टेट में पाया जाता है। थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है फ्लोरेंस, ये क्या है, फ्लोरेंस है। इसका दूसरा नाम, इसको अभी बोलते हैं क्या, बहुत जगह आपको मिलेगा बकमिंस्टर फ्लोरेंस के नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये था फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट बोलने का मतलब क्या है कि कार्बन क्या करेगा, अदर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा और कंपाउंड बनाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही अगर बात करते हैं शुगर की तो C6H12O6, इसमें भी क्या है, कार्बन है। वही अगर बात करते हैं हम लोग ऑक्टेन की, जो हमने पढ़ा था कैटेनेशन में, C8H18। वही और भी बात करते हैं क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या है, कंबाइन हो रहा है ना, तो बना रहा है कंपाउंड। तो ये था कंबाइंड स्टेट और ये क्या, फ्री स्टेट। तो एग्जाम में आता है कि अकरेंस ऑफ कार्बन क्या होता है, तो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है इसी के अंदर हमको पढ़ना है क्या, एलिट्रोप्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एलिट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एलिट्रोप्स। अब देखिए एलिट्रोप्स को हम समझते हैं कि एलिट्रोप्स होता क्या है। एलिट्रोप्स क्या होता है कि किसी एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट का, जैसे अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो उसको बोलेंगे क्या, एलिट्रोप्स। मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट हैविंग क्या, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस या केमिकल प्रॉपर्टी बट क्या, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उसको बोलेंगे क्या, एलिट्रोप्स। जैसे अगर एलिट्रोप्स का डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा क्या, देखिए एलिट्रोप्स का ये डेफिनेशन है, डिफरेंट form of an element having different physical appearance, different physical appearance या properties बोल सकते हैं, different physical appearance या properties, but their chemical property are same। उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, है ना। जिसको हम लोग इसी को बोलेंगे क्या, एलिट्रोप्स, है ना। एलिट्रोप्स में भी क्या है, कार्बन का अगर एलिट्रोप्स पूछेगा तो वही ये तीनों है। सबसे पहला जो एलिट्रोप्स है वो क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ले लिए। दूसरा ले लिए क्या, डायमंड, ये एलिट्रोप्स हुआ कार्बन का, डायमंड। और थर्ड में क्या हुआ, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, है ना। ये क्या होता है, C16, मतलब 60 कार्बन एटम के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है ना। तो एग्जाम में जरा ये शॉर्ट नोट्स में पूछेगा कि एलिट्रोप्स क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस या प्रॉपर्टी बट देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर क्या, सेम। उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, तो उसको बोलेंगे एलिट्रोप्स। जैसे अगर हम इसको डेली लाइफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे क्या है, बहुत सारे गॉड है, हमारे क्या है, बहुत सारे गॉड है। जैसे अगर बात करते हैं मैं शंकर जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, और भी गॉड के एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो सबका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, सब दिखते क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबका जो वर्किंग क्या है, सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, गॉड के एलिट्रोप्स हुए, है ना। तो ये बहुत इजी है, आसानी से ये लिख लीजिएगा। तो ये थे एलिट्रोप्स। तो आप हम डीपली पढ़ाएंगे फिर कि ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका रंग कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, उसके अंदर हमको ये पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
उसके बाद हमको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हाइड्रोकार्बन है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।